तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाज़रीन, बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में मैं अयाज ज़रीफ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा हर सोमवार से जुमा आप लोगों के लिए मुताला पेश करते हैं। हम मती की अंजील का मुताला कर रहे हैं और आज हम इसके 17वें बाब को शुरू करेंगे। मसीह की सूरत का बदलना इस बाब का सबसे अहम वाकया है, तो चलिए कुछ वक्त इस बाब पर गौर करने में गुजारते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, इससे पहले कि हम 17वें बाब का मुताला करें, मैं 16वें बाब के 2 नकात पर आपसे बात करना चाहूंगा। जी। उनमें से एक 20वीं आयत में और दूसरा 27वीं आयत में मिलता है। पहला 20वीं आयत में, जी। यीशु के कलीसिया बनाने के ऐलान के बाद मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। फिर मसीह ने कहा, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। फिर आयत 20 कहती है, उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। फिर मसीह ने अपनी मौत और जी उठने की बात की। यीशु ने क्यों हुक्म दिया कि वो किसी को ना बताएं कि मैं मसीह हूं? जी, यहाँ मरकज़े निगाह लफ्ज मसीह या फिर मसीहा है, वो बादशाह जो यरूशलेम में अपने लोगों पर हुकूमत करेगा और बाप के कहने की तकमील के तौर पर मैं तो अपने बादशाह को कोहे मुकद्दस सहून पर बिठा चुका हूं। जैसे कि मसीह ने यहाँ कलीसिया बनाने और सलीब की बात की, जैसे कि सलीब के बगैर कलीसिया किसी भी सूरत पर यहाँ जाहिर नहीं होगी। गोया कि वो ये कह रहा है कि मुझे ये ऐलान करने में बहुत देर हो गई कि मैं मसीह हूँ, वो जो हुकूमत करने आता है। मैं हकीकी तौर पर सल्तनत करने आया हूँ, लेकिन मेरे अपने लोगों ने मुझे रद्द किया। लेकिन अब मेरा मुख्तलिफ रद्दे अमल है। अब मैं सलीब पर जा रहा हूँ, ना सिर्फ उस कौम की बदकारी की वजह से, बल्कि इसलिए कि मैं कलीसिया से प्यार करता हूँ और अपने आप को उसके लिए दे रहा हूँ ताकि उसे वजूद में ला सकूं। लिहाजा उसने अपने शागिर्दों से कहा कि किसी को ना बताएं कि मैं मसीह हूँ जो हुकूमत करेगा। बस यीशु उन्हें अपनी मौत और जी उठने के लिए तैयार कर रहा था। जी। इसलिए कि वो ये हवाला दे रहा था कि वो मसीह था और उसके साथ उसकी हस्ती को जलाल देना और लोगों पर उसकी हुकूमत होनी थी, जिसमें मसीह के सलीब दिए जाने पर ताखीर थी। इसीलिए उसने हुक्म दिया कि उसके बारे में किसी को ना बताएं। बिल्कुल इसी तरह यूहन्ना के 6 बाब में 5000 लोगों को खाना खिलाने के मौजज़े में है। जब यीशु को मालूम था कि वो उसे जबरदस्ती बादशाह बनाएंगे, तो वो उन्हें छोड़कर पहाड़ी की तरफ चला गया, क्योंकि उसके बादशाह बनने का वक्त नहीं आया था, क्योंकि वो मुसीबत का वक्त था। सही, शुक्रिया। दूसरा सवाल 27वीं आयत से मुतल्लिक है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देखेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। इस आयत की तशरीह क्या है? क्या बाज ऐसे हैं जो मसीह के वक्त जिंदा थे और अब वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक मसीह अपनी बादशाही में ना आए? दर हकीकत बदकिस्मती से आज़ाद ख्याल माहिरीन सोचते हैं, उनका दावा है मसीह ने जो गलतियां की, उनमें से एक गलती ये है, वो ये नहीं सोचते कि मसीह गलती नहीं करता और ना खुदा करता है। लेकिन मसीह को मालूम हो गया था कि वो तमाम बातें जो उसने अपने शागिर्दों से कहीं, वो उनके लिए उस दिन पर बहुत मुश्किल हो गई थीं और
जैसा कि उसने अपनी मसलूबियत और फिर जी उठने के ताल्लुक से उनसे बातें की, और ये कि उसके पैरोकार अपनी खुदी का इनकार करें और उसके नमूने पर चलें। वो उनकी हौसला अफजाई करना चाहता था। और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि क्या ये उनके लिए मुश्किलात का इख्तिताम था? क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त की मुश्किलात हम पर ज़ाहिर होने वाले जलाल के साथ मुआवजा करने के काबिल नहीं हैं। बस उसने उस जलाल की तरफ इशारा किया जो हम यहाँ पर 17वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। मेरा मतलब है कि 17वें बाब में हम इब्ने आदम की बादशाही की एक वाज़े तस्वीर को देखते हैं, गोया कि एक ऐसा नमूना है जो मसीह ने हमारे लिए बनाया ताकि हमें बता सके। हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं कि खुदा का कलाम एक मुंसलिक तकरीर के तौर पर लिखा गया था। जी, लिहाजा मती की अंजील में खिताब, मेरा मतलब कि 16वां और 17वां बाब दोनों एक बाहम खिताब है। मुंसलिक हैं। सही। गलती 16वें बाब की आखिरी आयत पर रुक जाना है और उसकी तशरीह करते हुए ये कहना है कि बाज ऐसे हैं जो उसकी बादशाही में आने तक जिंदा रहेंगे, लेकिन नहीं, खिताब बाहम मुंसलिक है। 17वां बाब इसे बयान करता है, इब्ने आदम अपनी बादशाही में आ रहा है। अब आप हमें 17वें बाब के अहम उन्वानात के बारे में बताइए। मैं इसमें 4 बड़े मौज़ूआत देखता हूँ। पहला ये कि बादशाह अपने जलाल में, फिर बादशाह अपनी कुव्वत में, और बादशाह अपनी मुश्किलात में, और फिर आखिर में बादशाह अपने फजल और आजिज़ी में। पहली आयत उस पहाड़ के बारे में है जहाँ सूरत बदली और गुफ्तगू की गई। फिर हम बादशाह को उस कुव्वत में देखते हैं जब वो उस पहाड़ से नीचे आकर बदरू को उस लड़के से निकालता है। फिर हम बादशाह की मुश्किलात को देखते हैं जब वो दूसरी बार अपनी तकलीफ और मौत के बारे में पेशनगोई करता है। और फिर आखिर में आजिज़ी और फजल को इस बाब के आखिर में मछली और मिसकाल के वाक़ये में देखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। 17वें बाब में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। हम इस पर बात करेंगे कि यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इन 3 शागिर्दों का चुनाव किया गया कि उन्हें ऊपर पहाड़ पर ले जाया जाए। मसीह ने इन तीनों का चुनाव क्यों किया? हम मसीह से ये नहीं पूछ सकते कि उसने उनका चुनाव क्यों किया और बाकियों का चुनाव उसने क्यों नहीं किया। ये उसकी अपनी मर्जी थी और उसने ऐसा किया। वो बादशाह है, वो मुजस्सम खुदा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि खुदा ने उन्हें इन तीनों वाक़यात का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और यहाँ हम उसके जलाल को देखते हैं जब उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका। मुर्दा लड़के के कमरे में जिसे उसने जिंदा किया, यायर की बेटी, हम उसके इलाही जलाल को इसमें देख सकते हैं जिसे उसने एक लफ्ज में जिंदा कर दिया। फिर बागे गतसमनी में हम उसके इखलाकी जलाल को देखते हैं। वो मुकम्मल तौर पर गुनाह से दूर रहा और इसके साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर अपने बाप के भी ताबे रहा था। एक वजह यह भी हो सकती है कि ये तीनों शागिर्द अपनी खिदमत में बहुत सी मुश्किलात का सामना करने वाले थे। पतरस को शहीद कर दिया गया, जिसके बारे में हम यूहन्ना के 21वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। यूहन्ना ऐसे जीता था जैसे वो जिलावतनी में शहीद किया गया हो, जैसे कि हम मुकाशफा के पहले बाब में देखते हैं। लेकिन याकूब कत्ल होने वाला पहला रसूल था, जैसे कि हम देखते हैं कि शरीर हेरोदीस ने उसका सर उड़वा दिया था, और हम इसे अमाल के 12वें बाब में देखते हैं। शुक्रिया भाई, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
भाई हम जानते हैं कि 16वें बाब की आखिरी आयत और सूरत बदलने के वाक़े में ताल्लुक पाया जाता है। 16वीं आयत के आखिरी अल्फाज ये थे, जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वाक़े के ज़रिए यीशु की आने वाली बादशाही की खुसूसियात और नौइयत कैसे वाज़ेह होगी? इस हिस्से में कौन सी ऐसी इस्तिलाहियात और अल्फाज हैं जो हमें मुस्तकबिल की बादशाही की शक्ल की वजाहत करते हैं? सबसे पहले मैं निशानदही करना चाहूंगा कि पतरस अपने दूसरे खत के पहले बाब में सूरत बदलने के वाक़ये का जिक्र करता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने मसीह की कुदरत और आमद के बारे में वाकिफ किया तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की। बस हम यहाँ उसकी बादशाही की एक तस्वीर को देखते हैं जिसके बारे में यीशु ने 16वें बाब के आखिरी हिस्से में बात की। हम इसे उस पहाड़ में देखते हैं जहाँ पर सूरत बदली, जिसका जिक्र पतरस ने अपने दूसरे खत के पहले बाब में किया है। और फिर ये खसूसियत मसलन क्या मसीह का चेहरा सूरज की मानिंद चमकता है, और जो कि मसीह की 1000 साला बादशाहत की एक तस्वीर है, जैसा कि मिलाकी के चौथे बाब में लिखा है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो तुम पर आफताब सदाकत तलू ना होगा। 1000 साला बादशाहत की खसूसियत में से एक आसमानी दायरे का वजूद है और दूसरा जमीनी दायरे का। और जब हमने मत्ती के 13वें बाब में कड़वे दानों की तमसील पढ़ी थी तो इस पर बात की थी। ये तमसील इब्ने आदम और बाप की बादशाही के बारे में बात करती है, और पहले पतरस और याकूब और फिर यूहन्ना के मुशाबे हैं जैसे वो अपनी ज़मीनी जिस्मों में हैं, जबकि बाद में वो मूसा और फिर एलिया के मुशाबे हैं जो आसमानी दायरे की तरफ इशारा करते हैं। और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाहत में आफताब की मानें चमकेंगे और दरअसल मूसा और एलिया मसीह की तरह ही जलाल में जाहिर होंगे। पतरस उलझ गया और बोला, मैं यहाँ 3 ढेर बनाऊं। उसने खालिक और मखलूक दोनों को दर्जा दिया और मालिक और खादिम को एक ही सतह पर रखा। हालांकि ये बहुत बड़ा फर्क है। ये मसीह की जमीन पर सल्तनत और हुकूमत की खसूसियत में से एक है, और यहाँ 2 दायरे हैं, एक बाप का एक बेटे का। इस तरह से बादशाहत 2 दायरों में नजर आएगी। जी, बाप ने मसीह के बारे में ये अल्फाज कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और बाप ने बेटे के बारे में यही गवाही पहले बपतिस्मे के वक्त भी दी थी। सही। उस वक्त मसीह हजूम के दरमियान था जो अपने गुनाहों का इकरार करने आ रहे थे, लेकिन यहाँ वो इस वाक़े में गुनाहगारों में शामिल नहीं। यहाँ वो मूसा और एलिया के दरमियान है जो अच्छे किरदार के मुकद्दसीन जी। हैं। मसीह चाहे गुनाहगारों के दरमियान हो या फिर मुकद्दसीन के, पर उसका मुकाम क्या है? हमें मसीह के मुकाम को नुमाया करना होगा, चाहे फिर हमें उसे गुनाहगारों में शामिल करना पड़े। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मसीह नरम मिजाज था और उसने उस कौम को कबूल किया, वो बदकार लोग जो सलीब के पास खड़े थे और उसको गुनाहगार समझते थे जो खुद गुनाहगार थे। वो उनसे मुख्तलिफ था, यहाँ तक कि वो अजीम तरीन मुकद्दसीन में से भी सबसे नुमाया था, और मसीह का मुआजना उनसे नहीं किया जा सकता। पतरस की गलती ये थी कि उसने मसीह को इस दुनिया के गुनाहगारों के साथ मिलाया, बल्कि उसने उसे अजीम तरीन मुकद्दसीन के साथ मिलाया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और बाप ने उसकी सलाह की और मूसा और एलिया मंजर से गायब हो गए थे और यीशु अकेला रह गया। शुक्रिया। अब हम अपने मेहमानों में से एक सवाल लेंगे। 17वें बाब का आगाज इस तरह होता है कि और 6 दिन के बाद, लेकिन लूका 9 की 28वीं आयत में लिखा है इन बातों के कोई 8 रोज बाद। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वो 6 दिन थे या फिर 8 दिन थे? जी भाई। जी, लफ्ज तकरीबन इस सवाल का जवाब है जो आपने पूछा। और फिर एक ने 6 कहा और दूसरे ने 8। 6 और 8 क्यों? ये कहाँ से आते हैं? अगर आप मसीह के ये लफ्ज कहने वाले दिन और फिर सूरत बदलने वाले दिन को मद्देनजर रखें तो ये कुल मिलाकर 8 दिन बनते हैं, लेकिन अगर हम इनको खारिज कर देते हैं तो ये तकरीबन 6 दिन बन जाएंगे। सवाल ये है कि मत्ती और मरकस ने 6 दिन का क्यों कहा जबकि लूका ने 8 दिनों का जिक्र किया है? क्योंकि मत्ती यहूदियों से मुखातिब था। वो 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन आराम करते हैं। फिर 6 तकसीमें हैं जिनके बाद आने वाली तकसीम में यीशु की हुकूमत गालिब होगी। मरकस मसीह के बारे में खादिम के तौर पर बात करता है जो 6 साल या फिर 6 दिन तक खिदमत करता है और फिर 7वें दिन आराम करता है। जहां तक लूका की बात है तो वो एक नए आदमी की बात करता है, नंबर 8।
जो नई चीज की तरफ इशारा करता एक है, नई किस्म। एक नई किस्म। इसीलिए वो कहता है अब तकरीबन 8 दिन हैं, लेकिन एक है जो तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है, चाहे वो पहले आए या फिर बाद में आए। बाइबल उसे कहती है कि दूसरा आदमी आसमानी है जिसे भेजा गया है। बहुत शुक्रिया भाई। अब अगले हिस्से पर बात करते हैं। इसमें वो शामिल है जो उनके पहाड़ से उतरने के बाद हुआ। लिहाजा आप पहाड़ से उतरने के बाद की सूरत हाल के बारे में बताइए जी, कि उतरने के बाद मसीह ने क्या किया। वहां पहाड़ से नीचे तबाही आ रही थी। वहां एक लड़का बदरूहों के कब्जे में था। कभी वो आग में गिर जाता और कभी वो पानी में। आग और पानी, ये दोनों चीजें मुतजाद हैं, और आजकल हम देखते हैं कि लोग अरयानी में मुबालगा आराई करते हैं। वो खुद को छुपाने में ऐसा करते हैं। यहाँ बिल्कुल तवाजुन नहीं है। और पहाड़ के नीचे एक लड़का था जिसमें बदरूहें थीं, और वो लड़का तकलीफ उठा रहा था। कभी वो आग में गिर जाता और कभी वो पानी में। लेकिन पहाड़ के नीचे 9 शागिर्द मौजूद थे। उन्होंने उसकी बदरूहें निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और यीशु ने उन्हें बताया कि वो ऐसा क्यों ना कर पाए, क्योंकि उनमें ईमान की बहुत ज्यादा कमी थी। और गोया यहाँ पर शैतान ने बड़े अच्छे तरीके से मसीह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। बिल्कुल उसी तरह जब खरूज के 32वें बाब में मूसा ने पहाड़ से नीचे आने में देर की तो लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया और उसके गिर्द नाचने लगे। और यही बड़ी मुसीबत के वक्त होगा जब जमीन पर बदरूहें बहुत बढ़ जाएंगी और जमीन पर बुराई का राज होगा। लेकिन मसीह पहाड़ के ऊपर होगा और हम उसके साथ होंगे, जहां खुशी और सुकून का राज होगा। पहाड़ के नीचे सूरत हाल इससे भी बदतर हो सकती है। शुक्रिया। अब मैं 20वीं आयत पढ़ूंगा और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। उसने उनसे कहा कि अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ और रोजे के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। भाई हमें बताइए कि राई के दाने के बराबर ईमान से क्या मुराद है। ये बात वाज़ेह है कि मसीह इस वाक़ये में बड़ी शिद्दत से ईमान को मरकज़े निगाह बना रहा है। मसलन 17वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेएतकादो और कजरो नस्ल में मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मसीह ने अपनी कुव्वत की पेशन गोई की थी। वो इस दुनिया से जाने के करीब था, तो उसने ताज्जुब किया कि उसके शागिर्द उसके जाने के बाद कैसा काम करेंगे। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। शागिर्द अकेले में उसके पास आए और कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके अपने ईमान की कमी के सबब से। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। और मत्ती के 13वें बाब से हमने सीखा था कि राई का दाना तमाम बीजों में से छोटा है। और फिर यहाँ मत्ती हवाला देता है कि अगर तुम्हारा ईमान कम हो तो भी, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी यकीन है तो तुम हैरान कुन चीजें कर सकते हो। यीशु यहाँ तक कहता है कि अगर इस पहाड़ से तुम कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, तो कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। ये ईमान की ताकत, कुव्वत है। 22वीं और 23वीं आयत में मसीह अपनी तकलीफों की बात करता है। यहाँ पर दूसरी बार वो अपनी तकलीफों का जिक्र करता है और वो इन तकलीफों में से गुजरता है। जब वो गलील में जमा थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। आप इस ऐलान में क्या देखते हैं? जो बाब 16 में कहा गया था, ये उसकी तस्दीक थी। जैसे उसने कहा कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा, यहाँ यीशु वही पैगाम दोबारा दोहराता है। जब यीशु ने अपनी कुव्वत की पेशन गोई की तो अमूमन उसने अपने जी उठने के ताल्लुक से भी बात की थी, क्योंकि मसीह के शागिर्द उसकी मौत के ताल्लुक से कुछ भी सुनना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने हमेशा उसके तीसरे दिन जी उठने की खुशखबरी के ताल्लुक से सब कुछ खोया। इस हद तक कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब भी उन्होंने उसका यकीन ना किया। यहाँ तक कि बहुत देर बाद उन्हें इस बात का पता चला। लेकिन मसीह ने जब उन्हें अपने मरने और जी उठने के बारे में बताया तो इस बात ने उनके ज़हन बदल दिए। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
آیت 24 میں، اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ تو نیم مسکال کے بارے میں یہاں کیا معاملہ ہے؟ جی بھائی، نیم مسکال ایک چھوٹی سی رقم ہے، یہ زیادہ نہیں، لیکن ہر دیندار کو ہیکل کی مرمت کے لیے نیم مسکال ادا کرنا پڑتے تھے۔ بے شک مسیح کو ہیکل کی مرمت کے لیے کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ بنیادی طور پر ہیکل اسی کی عبادت کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ خدا ہیکل کی مرمت کے لیے نیم مسکال دیتا جہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے؟ بے شک یہ جواب دیتے ہوئے پطرس نے غلطی کی کہ ہاں، ہمارا مالک نیم مسکال دیتا ہے۔ مسیح کا نیم مسکال کی ادائیگی کرنا ضروری نہیں تھا۔ بس مسیح نے کہا، دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ درست۔ 27ویں آیت، لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر بات کریں، میں مسیح کے مہذب الفاظ، اس کی نرم مزاج تقریر اور اس کے ہر کام میں محتاط ہونے پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ اگلے باب میں مسیح آزمائشوں کے بارے میں پرزور انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس آدمی پر افسوس جس کے باعث ٹھوکر لگے، لیکن ہمارا مالک بہت عظیم ہے۔ وہ بولنے سے پہلے خود عمل کرتا ہے، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا تھا، وہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بننے کے لیے مکمل طور پر محتاط رہا۔ اس لیے وہ آزمائش کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو کوئی ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ 27ویں آیت سے شروع کر کے یہاں پر ایسے الفاظ ہیں جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں ہر لفظ بہت اہم ہے۔ جی مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا۔ ٹھیک ہے۔ یسوع نے پطرس کو یہ نہیں بتایا کہ جھیل کے صحیح۔ کس حصے میں اسے جانا ہے۔ جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ یہ چند الفاظ ہیں، برائے مہربانی انہیں ہمارے لیے وضاحت کیجیے۔ اور کون ہے جو یہ الفاظ بول رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے بولنے والا قادر اور علم کل ہے، اور پھر بھی وہ مکمل طور پر عاجز اور پرفضل ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ قادر مطلق اور علم کل ہے۔ دیکھ، پطرس یسوع جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو تو نے اس سے دور کہا۔ وہ پطرس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کے پاس آیا تو یسوع نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے یسوع نے اس سے کہا، بلکہ یسوع یہ بھی جانتا تھا کہ مسکال اسے کہاں ملیں گی۔ جا کر بنسی ڈال، اور کہا، اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے گا۔ پھر تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال نہیں ڈالے گا، بلکہ جا اور بنسی ڈال، جھیل پر جا۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ مسیح نے کوئی خاص جگہ نہیں بتائی، بس کہا کہ تو جال ڈال اور مچھلیاں پکڑ، بلکہ جو مچھلی پہلے نکلے، جیسا کہ جھیل کے اندر مچھلی مسکال لیے ہوئے پطرس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پطرس نہیں جو مسکال والی مچھلی کا انتظار کر رہا تھا۔ لکھا ہے، جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، کیونکہ ایک مسکال 4 درہم کے برابر ہے۔ 2 درہم یسوع کے لیے اور 2 درہم پطرس کے لیے ہے، اور انہیں میرے اور اپنے لیے دے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ مسیح ہیکل کے مالک کا بیٹا ہے، اور ہیکل اسی کی ہے، لیکن غریب پطرس کو اس نے اپنے ایک بڑے معجزے کا اس کو حصے دار بنایا تھا۔ آپ نے پہلے کہا کہ 2 درہم بہت کم رقم ہے، جی، لہٰذا سڑک پر چلتے ہوئے کسی بھی عام یہودی ہوتے کے ہیں، پاس 2 درہم صحیح۔ ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یسوع کی جیب میں 2 درہم ہوتے تو وہ دیتا ہے۔ وہ انہیں دے دیتا۔ لہٰذا مسیح کی مفلسی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، مسیح غریب تھا، لیکن وہ دل کا غریب نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ناراست لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ صحیح، اس نے خود سے غربت کو وہ غریب تھا۔ بالکل، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ کہ وہ دولت مند تھا، لیکن تمہاری خاطر غریب بنا۔ وہ سب کے لیے غریب بنا تاکہ تم اس کی غربت کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اس کے پاس 2 درہم نہیں تھے، اس کے پاس صلیب پر ایک گلاس پانی نہیں تھا، اور اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کے کپڑے بانٹ لیے، جی، اور وہ کسی کی قبر میں دفن کیا گیا۔ لیکن اب وہ ہر کسی کو امیر کرتا ہے۔ وہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسے کس قدر خوش رکھتا ہے، اور اسے امیر اور
مطمئن رکھتا ہے۔ وہ غریب بنا حتیٰ کہ وہ امیر ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس جھیل کی مچھلی پر بھی اختیار ہے، جی سمندروں پر اس کا اختیار ہے، بالکل۔ اس کا اختیار دیکھی اور اندیکھی مخلوق دونوں پر ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک میتھیو موری نامی ایک سائنسدان کے بارے میں ایک بہت اچھی کہانی ہے۔ وہ بیمار تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بائبل کا ایک حصہ پڑھنے کے لیے کہا اور اس کے بیٹے نے زبور 8 میں سے پڑھا۔ لکھا ہے ابن آدم سمندر کی مچھلیوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ میتھیو نے اپنے بیٹے کو دوبارہ آیت پڑھنے کا کہا اور اس کے بیٹے نے وہ آیت پڑھی اور میتھیو نے سوچا کہ جیسا بائبل میں سمندروں کے راستوں کے بارے میں ذکر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ راستے موجود ہیں اور وہ انہیں دریافت کرے گا۔ در حقیقت میتھیو وہ پہلا شخص تھا جس نے سمندر کے راستوں کا نقشہ بنایا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں میتھیو موری کی تصویر اور اس کا مجسمہ بھی ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ میں اس نے زبور کو کھول کر بائبل پکڑ رکھی ہے اور اپنے بائیں ہاتھ میں سمندر کا نقشہ پکڑا ہے۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم ایک غلطی کرتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں بعض لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ہم مسیح کی تعریف اور قدر کرتے ہیں، لیکن اس وقت خدا خود ان لوگوں کو چھپا رہا ہے تاکہ ہماری توجہ مسیح کی طرف ہو۔ پر دکھائے جانے کا منظر دل کو چھونے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے چھوٹی سی رقم بھی نہ تھی۔ اس نے غریب بننے کا چناؤ کیا، کیونکہ عام طور پر خدا کی طرف سے ہمارے پاس بہت سی چیزیں، تحفے اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم اسے واپس نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا خداوند بھلا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، قسط کے اختتام پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح نے ایمان کے بارے میں کیا کہا اور ایمان اس کے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ جو بھی دل سے خدا پر یقین کرتا ہے، اور 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے۔ وہ بدروح کی بات کر رہے تھے۔ اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ ہم خود کو بہت سے معجزات سے محروم کر دیتے ہیں جو ایمان ہماری زندگی میں ہر روز کر سکتا ہے۔ ایمان سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ حالات کیسے بھی ہوں، بدترین حالات میں بھی۔ ایمان سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کے مناظر پر بھی اختیار رکھتا ہے، حتیٰ کہ تمام چیزیں خراب ہو رہی ہوں تب بھی۔ ایمان ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جو موجود نہیں۔ ایمان طوفانوں کے بیچ بھی دل کو خاموش رہنے کا اہل بناتا ہے۔ ہاں، ایمان سے اور رائی کے دانے ایمان ہونے پر ہم پریشانیوں کے بڑے پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ ایمان ہماری زندگیوں میں بہت سے معجزات کر سکتا ہے۔ ہمیں خدا کے پاس لوٹنا ہوگا اور اس سے کہنا ہوگا کہ وہ ہمارا ایمان بڑھائے، بس ہمیں اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے